राधे दोस्तों, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने के बाद, हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद मैं आज एक बात बताता हूं। भगवान कितने सुंदर हैं। आज जरा भगवान के बारे में सुनो। भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान का आज मैं पूरा चित्रण आपके सामने रख रहा हूं। स्वरूप है कैसा? ये रहा आपके स्क्रीन पर। हमने कभी सोचा ही नहीं भगवान के स्वरूप को वही जान सकता है जो निरंतर 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 श्रीमद् भागवत को सुनता है और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है। भगवान के रूप सौंदर्य में गोपियों ने जब भगवान को देखा ब्रिज में, तो भगवान कैसे है जरा मैं बताता हूं। भगवान आहा गोपी उनका भाव है। ब्रहा पीरम नट वर बपु करणी करियो कारम विभद बास कनक कपीसम। रंधान वेणुर्धर सुदिया पुण्यन गोप वृंद वृंदारमणम। स्वपद रमणम प्राविशद गीत कृतिय। भगवान के आंखें कटार जैसी सुंदर, खड़े हैं मुरली को होठों में लगाकर। पीतांबरी, पतली सी कमर, दाएं पांव को उठाकर बाएं पांव के ऊपर से इस प्रकार से रखा हुआ है। बगल में राधा जी। अब राधा जी की सुंदरता के बारे में तो किसी की ताकत ही नहीं बोल सकने की, कितनी सुंदर थी पता नहीं। हरिदास जी जानते हैं। और कहते हैं कि वृंदावन में जो बाकी बिहारी की आंख है सबे सबे चमकती है ना, वो राधा जी है। और बिहारी की आंखें कैसी हैं जरा जानो तब पता चलेगा। ऐसा दर्शन यदि मुझे हो जाए तो मेरा भाव क्या निकलता पता है? मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे अब तुझे नैनों में बसा के, तुझे नैनन में छुपा के, मैं नैनन में बंद करके। ऐसा दर्शन मुझे तेरे उस सुंदर रूप जिसमें राधा रानी अपने सर को टिकाए हुए आपके कंधे में। कौन से कंधे में? भगवान खड़े हैं बाएं कंधे में, और दाएं हाथ की दाएं कंधे में राधा जी का दाया हाथ, और बाएं बाजूबंद में बाया बाजू लगा के राधा रानी उस बांसुरी का निनाद सुन रही है। यदि ऐसा दर्शन मुझे हो जाए फिर मैं क्या बोलूंगा? चाहे फिर मैं मर जाऊं, चाहे फिर मैं मर जाऊं, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। आहा
फिर राधा रानी के जो चरणों का दर्शन है कभी देखना, बस सिर्फ 5 जो उंगलियां हैं, राधा रानी जी के चरण कितने कोमल है मैं कह नहीं सकता यार। जैसे कलेजा होता ना, कलेजा, वो कलेजे को हम जमीन में नहीं रख सकते, लेकिन वैसे राधा रानी के कोमल चरण है। और पर राधा रानी तो भगवान के से अलग हो जाती है, लेकिन भगवान अकेले ग्वाल बालों के साथ चलते हैं। और सुनो, भगवान जब अकेले चलते हैं ना तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा दर्द होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान ये कौन है, ऐसा सुंदर रूप। और देवता एक टकी लगाकर, गोपियां छतों से जो देख रही हैं भगवान जब निकलते हैं, और ग्वाल बाल, और जो ऋषिगण क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आहा, लेकिन भगवान चलते सीधे नहीं है, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा, बच्चे नहीं करते ऐसे ऐसे ऐसे, वो भगवान का ही रूप है वो बच्चे। और ग्वाल बाल पीछे से गा रहे हैं, गोपियां देख रही हैं, गोपियां बोल रही हैं, आहा हा 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 हा, सब अपने बीबी, अपने बच्चे, अपने घर, अपने गाय, अपना सब कुछ गोपियां भूल जाती हैं, इंतजार करती है शाम को जब वापस आएगा। ये कब है, जब भगवान इतने सुंदर बन के गौ माता के पीछे चलते हैं। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। दोस्तों याद रखना, भगवान का ये रूप का अगर आपने सौंदर्य का पूरी कथा सुन ली है ना, तो आपके जीवन में भी भगवान चकाचक कर देंगे। दोस्तों राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।